हेलो फ्रेंड्स, कुंडलिनी शक्ति आखिर होती क्या है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, कुंडलिनी शक्ति क्या है। तो कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में कण कण में हर जगह पे मौजूद है, लेकिन बस वो जागरूक नहीं है। तो कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, हम इसको एकदम शॉर्ट में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इंसान के शरीर में कहते हैं 7 चक्र होते हैं। तो इंसान के शरीर में जो पहला चक्र है, तो जो मूलाधार चक्र है, वो यहाँ पे बिल्कुल लिंग के और गुदा स्थान के बीच में होता है। एनस और सेक्स ऑर्गन के बिल्कुल बीच में होता है। उसको जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे हमारा शरीर टच होता है जमीन में, उसको ही मूलाधार चक्र कहते हैं। ये मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जल तत्व से कनेक्टेड होता है, जल तत्व से। तो ये चक्र शुरू होने के बाद उसके आगे फायदे मिलते हैं। जिस तरह से पानी की टंकी में पानी किस तरह से भरता है, इस तरह से हर इंसान के अंदर ये कुंडलिनी शक्ति है। तीसरे चक्र में मणिपुर चक्र में जाती है, फिर अनाहत चक्र जिसको हृदय चक्र भी बोलते हैं, उसके बाद विशुद्धि चक्र जो गले के अंदर होता है, फिर बाद में होता है आज्ञा चक्र जो आंखों के बीच में, और एक होता है सहस्त्रार चक्र जो सबसे ऊपर होता है। तो इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, आप में, मुझ में, हर किसी के अंदर कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त रूप में मौजूद है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? इसको किस तरह से करना है हमें मालूम नहीं। पहली बात तो ये नहीं मालूम कि हमारे अंदर ये शक्ति है या नहीं। तो कुंडलिनी शक्ति परमात्मा ने हर इंसान को दी हुई है। कुंडलिनी शक्ति ऐसा जरूर नहीं कि जागरूक करना ही पड़ती है। अगर आप अच्छे जो सभी धर्म के अंदर, चाहे पुराणों, बाइबल हो, गीता हो, सब में एक ही चीज बताई, अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो। तो जब इंसान अच्छी बातें करने लगता है तो ये चक्र ऑटोमेटिक शुद्ध होने लगते हैं। अगर इंसान संयमित जीवन जीता है तो मूलाधार चक्र शुद्ध होने लगता है। अगर वो अपने क्या कहते हैं विषय काम वासना पे कंट्रोल करे तो ये स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा। अगर वो दान देने पे चालू हो जाए, चीजें कम ले और दूसरों को ज्यादा, तो ये तीसरा चक्र शुरू होता है। अगर वो सबसे प्रेम से रहे तो उसका हृदय चक्र शुरू होता है। अगर उसकी बात में मिठास हो और हर बार दूसरों का सम्मान करे और कुछ भी अपने अंदर मत रखे, अपना पूरा सबके साथ अच्छा बिहेव करे और उसके बोलने से किसी को कड़वाहट नहीं होती, तो उसका ये विशुद्धि चक्र शुद्ध होता है। और अगर किसी से माफी मांग ले और सबको माफ कर दे तो उसका आज्ञा चक्र चालू हो जाता है। और अगर सबके साथ समान व्यवहार करते, सभी धर्म का समान सम्मान करे, और परमात्मा सब एक ही धर्म में नहीं है, सभी धर्म में परमात्मा मिलते हैं, इसकी वजह से पूरा 7वां चक्र खुल जाता है। लेकिन क्योंकि गुरु की मदद के बिना आपका इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो गुरु बहुत ही इम्पोर्टेंट इस क्षेत्र में माना जाता है। तो सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम कि कुंडलिनी शक्ति शरीर में है या नहीं। सबसे पहले आप एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ना आपकी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो। इस तरह से आप एक जगह पे बैठ सकते हैं। जैसे आप बैठते हो, फिर आप अपने हाथ इस तरह से जोर से घिसिए। जोर से आप घिसने के बाद आपके हाथ के अंदर पूरा फोकस आपके हाथ में चला जाएगा। आप एकदम शांति से बैठ के दोनों हाथ ऐसे खुले रख के अपने घुटनों पे बैठिए, और घुटनों में बैठने के बाद आंखें बंद करके दोनों ही हाथ पे पूरा फोकस, आपको अपने हाथ पे फोकस होना चाहिए। आंखें बंद है, हाथ पे फोकस होना चाहिए। और आपको 3 बार ऐसा बोलना चाहिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा बोलने के बाद आप कम से कम 5 मिनट तक बिना हिले डुले बैठे रहिए। कि तब आपको मालूम पड़ेगा, आपके आदमी को ठंडा ठंडा महसूस होगा, गरम गरम महसूस होगा, या फिर चींटियां हाथ में रेंग रही है ऐसा महसूस होगा। आपके हाथ में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन महसूस जरूर होंगे। यही कुंडलिनी शक्ति है। तो क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो कुंडलिनी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। आत्मा हमें डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकती, तो आत्मा हमें बहुत सारी चीजें सजेस्ट करती है कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी ही आत्मा हमारे माइंड को सजेशन देती है, तो ये ऊर्जा के माध्यम से देती है। ये एनर्जी हाथों से होती हुई बीच में से धीरे धीरे पानी की जैसे ऊपर उठना शुरू होती है, और जब वहां ऊपर पहुंच जाती है तो पूरी तरह से विकसित होती है। यहीं पे गौतम बुद्ध ने कहा है 1000 पंखुड़ियां वाला कमल है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। इसमें से आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यहीं पे इंसान के 7वें चक्र पे 1000 पंखुड़ियां है, मतलब 1000 चीजों के साथ एक साथ कनेक्टेड रह सकते हो, 1000 चीजों के साथ आपका संपर्क हो सकता है। तो आप भी साधना कीजिए, मैं भी साधना करता हूँ, हम सब मिलकर साधना करते हैं। अगर सब सामूहिकता में साधना करेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रगति हो सकती है। जितना ये ज्ञान आध्यात्मिकता का आगे बढ़ेगा, उतनी दुनिया में पॉजिटिविटी आती रहेगी और दुनिया अच्छे से अच्छी होती रहेगी। तो मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।